भाभी मुझे बेडरूम में हाथ पकड़कर ले जाने लगी। उनकी कमर मटक रही थी और उभार आगे पीछे हिल रहे थे। मुझे बेड पर लिटाकर वो मुझे प्यार करने लगी। कुछ देर बाद उनको मजा आने लगा। वो आनंद की प्राप्ति करने लगी। उनका उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो सिसकारियां लेने लगी और बोलने लगी, मेरी बदन की आग बुझा दो, मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मुझे मां बना दो आज। मजा आ रहा है। दोस्तों, मेरे पड़ोसी में एक भाभी रहती है। उनका पति होटल में काम करता है और रात को लेट वापस आता है। कभी कभी तो होटल में ही सो जाता है, घर नहीं आता। एक बार मेरे घर वाले शादी में शहर से बाहर जा रहे थे। उन्हें वापस आने में 2 दिन लग जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा और मुझे खाना खाने के लिए भाभी के घर जाने को कहा था। घर वालों के जाने के बाद मैं भाभी के घर जाने लगा। दिन का समय था। मैंने दरवाजा खटखटाया। भाभी ने आवाज दी कि वे अभी आ रही हैं। भाभी ने आकर दरवाजा खोला। उन्होंने एक पतली बनियान और सलवार पहनी हुई थी, लेकिन बनियान से भाभी की कमर नहीं ढक रहे थे। मेरी नजर थोड़ी सी भाभी की कमर पर गई। तब तक भाभी ने अंदर आने को बोला। मैं अंदर चला गया। मेरी मम्मी ने भाभी को बोल रखा था कि मैं वहां खाने के लिए आऊंगा। भाभी ने मुझे इंतजार करने को कहा, क्योंकि भाभी ने उस समय खाना पूरा नहीं बनाया था। मैं बैठ गया और बाहर से भाभी के शरीर को देखकर आंखें सेकने लगा। भाभी कुछ देर बाद वहां आई और मुझे खाना परोसने लगी। मैं खाना खाने लगा। कुछ देर बाद भाभी भी खाना खाने लगी। मैं उनकी लंबों को खाना चबाते हुए देख रहा था। तभी तक उनका चम्मच नीचे गिर गया। मैं चम्मच उठाने के लिए नीचे बैठा। मैंने भाभी की कमर को देखा, जो सलवार से चिपकी हुई बाहर की ओर उभरी हुई थी और गीली हो रही थी। यह देखकर मेरा तन बदन मचल उठा, पर मैंने चम्मच उठाया और भाभी को देकर बाथरूम चला गया। फिर मैं बाहर आया तो देखा कि भाभी वहां पर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि वो नहाना चाहती है, इसलिए वो बाथरूम आई है। तभी भाभी अपना तौलिया लेने अपने कमरे में गई, तो यह मैंने अपना फोन का कैमरा ऑन करके बाथरूम में एक कोने पर छुपा कर रख दिया। भाभी आई तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कुछ देर और यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। मैं बाहर रूम में रुक गया और उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भाभी बाहर आई और तौलिए में अपने कपड़े सही करने लगी। मैं बाथरूम में जाकर अपना फोन ले आया। भाभी ने मेरे हाथ में फोन देख लिया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और हम साथ में टीवी देखने लगे। टीवी देखने के बाद मैं अपने घर वापस चला गया। कुछ देर बाद मैं अपना फोन देखने लगा तो मेरा फोन नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मेरा फोन जेब से निकलकर भाभी के घर में ही छूट गया है। जब मैं वापस गया तो भाभी ने दरवाजा बंद नहीं रखा था। मैंने अंदर जाकर देखा तो वहां भाभी मेरे मोबाइल में मेरा वीडियो देखकर बिस्तर पर लेटकर कराह रही थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम यह सब भी करते हो? मैंने कहा, क्या यह सब? उन्होंने मुझे अपना बाथरूम का वीडियो दिखाया, जो मैंने बाथरूम में उनके नहाते वक्त की बनाया था। तब उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए बना रहे थे? मैंने ना कहकर अपना फोन उनसे छीनने की कोशिश की, तो मेरा हाथ उनकी बाहों से टकरा गया। उनका उभार हिलने लगा। वो गर्म होने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरा प्यार पाना चाहते हो? मैं भी इसी के लिए तो पागल था। वे मुझे बेडरूम में हाथ पकड़कर ले जाने लगी। उनकी कमर मटक रही थी और उभार आगे पीछे हिल रहे थे। मुझे बेड पर लिटाकर वो मुझे बेतहाशा प्यार करने लगी और कुछ देर बाद उनको भी मजा आने लगा। वो आनंद की प्राप्ति करने लगी थी। उनका उत्साह धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो सिसकारियां लेने लगी और बोलने लगी, मेरी बदन की आग बुझा दो,
मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मुझे माँ बना दो आज, मज़ा आ रहा है। कुछ देर बाद वो उठी और बाथरूम जाने लगी। मैं उनके पीछे-पीछे जाने लगा। हम दोनों नहाने लगे। हम नहाकर बाहर आ गए, लेकिन वो अभी भी पूरा दिन मुझे अपने साथ चाहती थी। कुछ देर बाद वो किचन में जाने लगी और मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। फिर हम दोनों ने खूब प्यार किया, मस्ती किया और सो गए। जब हम उठे तो रात होने वाली थी। वो खाना बनाने की तैयारी करने लगी। मैं टीवी ऑन करके देखने लगा। हमने रात का खाना एक साथ बैठकर खाया। उसके बाद हम दोनों एक साथ सोने चले गए। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।